नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर वैभव सक्सेना। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आपको बता दूं कि वैभव सक्सेना जो हैं वो ट्रस्टी हैं ऑफ एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस और आज ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो क्या आप भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं या फिर अपना भविष्य मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बिना देर किए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैभव जी, जो गांव देहात की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि व्यक्ति प्रैक्टिस तो करता है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं होती। इस वजह से गांव देहात के ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उन्हें झोला छाप डॉक्टर कह के पुकारा जाता है। तो अगर उन्हें इस तरह से कंसिडर किया जा रहा है तो वो अपने ऊपर लग रहे इस धब्बे को कैसे मिटा सकते हैं, अपना भविष्य इस मेडिकल लाइन में कैसे उज्जवल कर सकते हैं, इसके लिए आपके संस्थान के पास क्या समाधान है? मैडम, हम लोगों का जो संस्थान है वो 1998 से काम कर रहा है और 1998 से मेडिकल के ही क्षेत्र में काम कर रहा है। शुरुआत में नेचुरोपैथी में काम करा, फिर उसके बाद एलोपैथ में CMSED कोर्स एक आया, उसमें काम करा। अभी प्रेजेंट टाइम NIS में हम लोग काम कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में एक BNYS होता है, उसमें काम कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि जो गांव में व्यक्ति काम कर रहा है या फिर गांव में जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रहा है, उसे आजकल की सोसाइटी जो हमारी है एक झोला छाप कंसीडर करती है। लेकिन मेरा मानना है कि वो गलत इस चीज़ को कंसीडर कर रही है। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में गांव में कभी कभार रात बिरात हुआ या रात का 3 बजा है या फिर रात का 4 बजा है, तो जिसे आप लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो वो डोज दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई हाई डोज दिए दे रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं बीमारी कोई और है, इलाज किसी और चीज़ का कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसने तो दवा गलत दे दी, ये झोला छाप डॉक्टर हो गया। तो वही समाधान हमारी संस्था देती है। इसके लिए कुछ कोर्सेज रहते हैं और जब वो कोर्सेज कर लेता है तो ये झोला छाप का टैग जो रहता है वो उससे हट जाता है। और इन कोर्स में ये भी आपको सिखाया जाता है, जैसे फार्माकोलॉजी एक पार्ट होता है, उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें डोजिंग के बारे में बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में डोज देनी कितनी है, या फिर जो आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं उस प्राथमिक चिकित्सा में आप कौन सी दवाएं दे सकते हैं। जैसे 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें गांव में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स को एक 42 ड्रग्स जो WHO की तरफ से निर्धारित की गई थी CMSED के बिहार पे, वो चलाने के लिए अनुमति प्रदान करी गई थी। उसके बिहार पे 42 ड्रग्स चलाते थे जिसमें एक कोडीन थी, वो हटा दी गई थी, फिर 41 ड्रग्स आ गई। तो इसी के आधार पे वो लोग प्रैक्टिस बैठ के करते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि जो गांव का डॉक्टर होता है वो 4 महीना 5 महीना या फिर 1 साल 2 साल किसी डॉक्टर के यहाँ सीखा, उसके बाद जाके अपना क्लिनिक खोल देता है। फिर जब CMO का छापा पड़ता है तो वो क्लिनिक या तो बंद करके भागता है या तो फिर ये होता है कि हाँ हुजूरी करता है या फिर जेल में डायरेक्ट चला जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि मेडिकल एक्ट जो है उसके तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन ले और रजिस्ट्रेशन ले के प्रैक्टिस करें। उस तरीके से वो आराम से सुरक्षित भी रह सकता है और गांव में या फिर रूरल या अर्बन में रह के लोगों की मदद भी कर सकता है। सर, जैसे कि आपने अभी कोर्स का जिक्र किया है BNYS, तो हम सभी ने सुना है कि नीट एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन नीट का एग्जाम क्लियर किए बिना कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? मात्र इन कोर्सेज को करके ये डरा देने वाला भी लगता है। इसको जरा समझाएं, क्योंकि हमने अक्सर आपकी वीडियोस में देखा है कि आपने कहा बिना नीट का एग्जाम दिए डॉक्टर बने। देखिए अभी क्या है कि आयुष एक, जैसे एलोपैथ है ऐसे आयुष एक विंग्स रहती है, चिकित्सा की विंग्स रहती है। जैसे A से आयुर्वेद रहता है, Y से योगा एवं नेचुरोपैथी रहता है, U से यूनानी रहता है, S से सिद्धा रहता है, S से होम्योपैथ रहता है। ये मिलके ही आयुष बना हुआ है। अभी आयुष में 2 कोर्स ऐसे रहते हैं, जैसे पहला एक सिद्धा को आप ले लीजिए और दूसरा एक नेचुरोपैथी, योगा एवं नेचुरोपैथी। इसमें अभी नीट कंपलसरी नहीं करा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है कि आपको नीट कंपलसरी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, या फिर इस कोर्स को करने के लिए आपको यूपी नीट क्वालिफाइड होना चाहिए या एम्स की किसी परीक्षा में बैठना। आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास राइट्स रहता है। लेकिन ये कोर्स करने के लिए कंपलसरी आपके पास UGC अप्रूव यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो ऑलरेडी ये कोर्स चला रही है, या तमाम तरीके की जो और प्रक्रियाएं हैं उनको आपको फॉलो करना रहता है।
तो मेरा वही रहता है कि बिना नीट के आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसका यही तरीका एक रहता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई गाइडलाइंस आ जाए या फिर उसके नेक्स्ट ईयर गाइडलाइंस आ जाए, तो इसमें बीएनवाईएस में भी एडमिशन लेना बहुत टफ हो जाएगा। वैभव जी, अगर बीएनवाईएस कोर्स की हम बात करें तो क्या ये एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस इतने बड़े कोर्सेज की बराबरी कर सकता है? देखिए मैडम, कोई भी कोर्स छोटा और बड़ा कोर्स नहीं होता है। हर कोर्स की अपनी अपनी पैथी है। जैसे एलोपैथ अगर आप करते हैं तो एलोपैथ में आप एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो उसमें एलोपैथ पैथी अपना एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएमएस अगर आप करते हैं तो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद पैथी हो गई। ऐसे बीएनवाईएस है, बीएनवाईएस में आप नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। और नेचुरोपैथी जो प्रैक्टिस रहती है वो उसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि रोग से पहले रोग की रोकथाम, यानी आपको ये पैथी आपको रोगी होने नहीं देती। और दूसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने नाम के आगे रिटन में डॉक्टर लगा सकते हैं। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर आपको लगाने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला तो है कि नीट का आप एग्ज़ाम दे लीजिए तब आप डॉक्टर लगा सकते हैं। दूसरा आपका ये है या तो आप पीएचडी कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए पीएचडी करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो चाहेगा कि मेडिकल की ही फ़ील्ड में वो डॉक्टर लगा सके। मेडिकल की फ़ील्ड में अगर आपको डॉक्टर लगाना वो भी विदाउट नीट, तो आपके लिए बीएनवाईएस बेस्ट कोर्स है। सर, इस कोर्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के ज़हन में भी आ रहा होगा कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है क्या? और साथ ही में सैलरी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कितना लाभदायक है वो? देखिए मैम, नेचुरोपैथी का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी ब्राइट है। और वो इसलिए ब्राइट है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, नेचुरोपैथी एंड योगा को। अभी क्या होता है कि आज की डेट में अगर कोई प्रैक्टिस बैठ के कर रहा है या फिर कोई पेशेंट अगर है, तो पेशेंट ये चाहता है कि वो एलोपैथी से थोड़ा सा बचे। क्योंकि एलोपैथिक ड्रग्स आप कहीं ना कहीं लेते हैं लेकिन वो आप कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट है, आपकी बॉडी पे भी उसका साइड इफ़ेक्ट है। वो आज नहीं, आने वाले समय में वो चीज़ दिखती है। लेकिन नेचुरोपैथी बहुत सेफ साइड प्रैक्टिस है। अगर आप नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जैसे लीवर इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं या फिर किडनी इन्फेक्शन से, जो मेडिसिन से कभी कभार डिजीजेस हो जाती हैं, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो फ्यूचर की अगर बात करी जाए तो नेचुरोपैथी का फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और साथ में अगर जॉब की इसकी बात करी जाए तो उसका एक डिपार्टमेंट रहता है, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जो हर जगह रहता है। उसमें जाके जो वैकेंसीज निकलती हैं उसका स्टार्टिंग पे स्केल जो अभी एज ए संविदा बेसिस पे वो लोग रखते हैं तो 25,000 से उसकी शुरुआत होती है। और जब परमानेंट आप हो जाएंगे तो सैलरी ऑटोमेटिक उसकी बढ़ जाती है। तो फ्यूचर भी ब्राइट है। और साथ में अगर आप खुद का अगर कहीं क्लिनिक डालें हैं या फिर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया करियर ऑप्शंस है। और चौथा सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में नेचुरोपैथी टीचर्स भी लोग चाहते हैं अपने संस्थान के लिए कि कोई नेचुरोपैथी टीचर्स मिले जो हमारे संस्थान में प्रैक्टिकल्स करा सके, पढ़ा सके। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है नेचुरोपैथी का। वैभव जी, कितने साल का ये कोर्स है और इसमें खुद को रजिस्टर कराने के लिए क्या न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? देखिए, जो नेचुरोपैथी का कोर्स है वो 5.5 साल का रहता है। और कंपलसरी आपके पास 12th में पीसीबी होना चाहिए। या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो डीएनवाईएस के बेसिस पे आपको लेटरल एंट्री दे देती हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देती हैं, लेकिन वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बेसिक आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 12th प्लस पीसीबी आपके पास कंपलसरी है। ये तो बात हो गई बीएनवाईएस की। इसके अलावा और कौन-कौन से कोर्सेज हैं वैभव जी जो कि आपके संस्थान कराती है? अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे एक और कोर्स का जिक्र किया था, सीएमएस एंड ईडी। इसके अलावा भी आप बता रहे हैं एनआईओएस के अंडर और भी कोर्सेज हैं जो आते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईएस की। एनआईएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो एक सरकार की उपक्रम है। जो ओपन स्कूलिंग ऐसे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव में या कहीं वर्किंग हैं जिनके पास समय नहीं है, तो वो लोग ये कोर्सेज करते हैं। तो एनआईएस के कुछ खास कोर्सेज हैं, जैसे सीसीएच हो गया, इसका डीएनवाईएस कोर्स हो गया, या डीएमएलटी कोर्स इसका हो गया, या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स हो गया। ये तमाम तरीके के मेडिकल से रिलेटेड जो संस्थान हमारे कोर्स चलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीएमएससीडी कोर्स क्या है। सीएमएससीडी कोर्स बेसिकली कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स कोर्स है इसका नाम पूरा। और ये 2 साल का कोर्स रहता है। 2 साल में जिसमें 18 महीने आपका आप कॉलेज में पढ़ते हैं और 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप हॉस्पिटल्स में रहती है। तो कंप्लीट मिला के 2 साल का कोर्स रहता है। वैभव जी, admissionDone.com आखिर है क्या? क्या ये भी आपके संस्थान से ही जुड़े पोर्टल है? देखिए मैम, ये जो admissionDone.com है, ये एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है। एजुकेशन कंसल्टेंसी ऐसे कि
अगर आपको पीएचडी करना है या फिर कोई भी और हायर कोर्स करने हैं तो उसके लिए आपको ये सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एमबीबीएस पास आउट बाहर से करके आए या रशिया से आप कहीं से करके आए, उसके बाद फिर इसका एक एग्ज़िट टेस्ट होता है, तो हम लोग एग्ज़िट टेस्ट तक भी में भी सपोर्ट करते हैं। या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको थीसिस लिखना है, तो उसमें भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। या पीएचडी आप कहाँ से करें, जैसे नॉर्मली पीएचडी जो होती है वो 3 साल से लेके 5 साल तक एवरेज ड्यूरेशन रहती है कि इसमें भैया अपना करके निकल आओ। लेकिन कभी कभार आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में फंस जाते हैं जिसमें 7 साल हो जाएँ, 8 साल हो जाएँ, गाइडर ही नहीं मिला आपको, परेशान हो रहे हैं। तो ये भी हम लोग थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ से करें जिससे आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो और जल्दी चीज़ें हो जाएँ। या फिर कभी-कभी होता है कि आज की डेट में कि आपको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है। पीसीआई में रजिस्ट्रेशन अब नॉर्मली आज के टाइम में पीसीआई का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 से 7 महीने आपको समय लगता है। तो हम लोग ये मदद कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकें जिससे आपका जल्दी हो जाए थोड़ा-सा। कैसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर एक अगर आपको हॉस्पिटल्स खोलना है, हॉस्पिटल्स में आपको कौन से डॉक्टर चाहिए, कितना पैनल चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। वैभव जी, अगर कोई छात्र ये कोर्स करना चाहता है या मेडिकल लाइन में अपना भविष्य देखता है, अपना करियर बनाना चाहता है या इससे जुड़ा कोई सवाल उसके ज़हन में है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए 2 माध्यम है हमारे संस्थान से जुड़ने की। पहला तो ये है कि हमारा जो संस्थान है वो बख्शी तालाब में है, लखनऊ में बख्शी तालाब में संस्थान हमारा है, एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से। तो आप डायरेक्ट वहाँ आ सकते हैं, बख्शी तालाब आके हमारे संस्थान पे आके विजिट कर सकते हैं। या हमारी वेबसाइट है www.msngo.in, उस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप हमारा जो नंबर है 9653001839 उस पे कॉल कर सकते हैं, या आप 8929100605 पे कॉल कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। थैंक यू मैम।